Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Aru Sairam. In today's lecture, we will discuss the Physics Class 9th, chapter number 5, and its lecture number 2, which is about the artificial satellite and the motion of artificial satellite. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Aru Sairam, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, in today's lecture, we are gonna discuss the what is satellite, types of satellite, uses of satellite, and the motion of artificial satellite. डियर स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं आपकी बुक के अंदर मेंशन आर्टिफिशियल सैटेलाइट टॉपिक की, और उसमें इसको भी समझने से पहले हम ये देखेंगे कि सैटेलाइट क्या होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हों और एक ऑब्जेक्ट स्मॉल जबकि दूसरा जो है वो लार्जर हो, और स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है वो लार्जर ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दे, तो डैट इज़ बेसिकली द सैटेलाइट। डियर स्टूडेंट्स, और आपके पास टू टाइप्स की सैटेलाइट होती हैं। फर्स्ट इज़ द नेचुरल सैटेलाइट एंड सेकंड इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या होगी? आप देखते हैं जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, लाइक मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो दीज आर द नेचुरल सैटेलाइट्स। जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होगी? आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज बेसिकली द मैन मेड सैटेलाइट विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। इसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नाउ आई विल रीड द होल टॉपिक विद द एग्जांपल्स. Firstly, what is a satellite? An object that revolves around a planet is called a satellite, and there are two types of satellite. First is natural satellite and second is the artificial satellite. Firstly, we will discuss what is natural satellite, and its definition is planets revolving around the sun are the natural satellites. Like Mercury, Venus, Earth, Mars, these are all orbiting around the sun, so these are the natural satellites. While what is artificial satellite? Artificial objects revolving around the earth are called artificial satellites. डियर स्टूडेंट्स, आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट टॉपिक में कुछ अहम बातों को अपने माइंड में रखना है कि इन जितनी भी सैटेलाइट्स हैं ये वेरियस पर्पसेस के लिए जो हैं स्पेस में भेजी जाती हैं, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो 24 आवर्स लेती हैं अर्थ के अराउंड अपना वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। सो दीज आर कॉल्ड अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और इनकी जो हाइट है मींस ये अर्थ से ऑलमोस्ट 42,300 किलोमीटर अवे होती हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। आपने इन बातों को याद रखना है। इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के बेशुमार यूजेस हैं। हम इन्हें कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं, नेविगेशन सिस्टम विच इज़ द जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसके अंदर यूज़ करते हैं। और आपने ये बात भी याद रखनी है, जीपीएस सिस्टम जो है हमें एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, आप कहीं पे भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं उस, या कहीं आप अपनी डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, तो आप जीपीएस सिस्टम को यूज़ करके जो है एग्जैक्ट अपनी पोजीशन के ऊपर, लोकेशन के ऊपर जा सकते हैं, या अपनी एग्जैक्ट लोकेशन भी जीपीएस सिस्टम के थ्रू बता सकते हैं। इसके अलावा हम इसको ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर वेरियस सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है, और अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भी
आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्टोन को टाई करके एक सर्कुलर पाथ के अंदर जब आप रिवॉल्व कराना चाहते हैं कि जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ को ही जस्ट फॉलो करे, तो आपको उसके लिए एक स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी। इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आपने याद रखना है कि एक सैटेलाइट को भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है ताकि वो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करती रहे, कहीं और ना चली जाए। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करता है? एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान जो है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हमने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो जिस वेलोसिटी के साथ जो हैं सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ रिवॉल्व करती हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपने कंसीडर करना है कि एक सैटेलाइट है जिसका मैस m है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और वो अर्थ से अबव किसी पोजीशन पे है, हाइट h पे मौजूद है, और इसके अलावा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो v0 होगी, जबकि जो रेडियस है वो r0 होगा। इन्हीं बातों को माइंड में रखते हुए आज की हम डेरिवेशन करेंगे। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, डेट इज F इज इक्वल टू mv²/r। अब आपने क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो सैटेलाइट को चाहिए होगी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, उसको उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला लिखना है। यू विल हैव टू पुट द v0 एंड r0 वैल्यूज़, ये इंडिकेट कर रही हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल यहाँ पे जो रेडियस है उसको। आवर फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम एज Fc इज इक्वल टू mv0² एंड डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होता है और वेट mg के इक्वल होता है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, यहाँ पे जी एच आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर एफ सी की जगह पे एम जी एच पुट करेंगे, यू विल गेट द इक्वेशन विच इज एम जी एच इज इक्वल टू mv0² यहाँ पे m और m सेम हैं, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो बाकी रिमेनिंग चीज़ है वो होगी GH। r0 जो डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा v0²। एज you will have to calculate the value of v0, so you will have to take the square root। जब आप square root लेंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगी v0 इज इक्वल टू GH/r0। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे r0 की जगह पे पुट कर देनी है r और h की वैल्यू। ये r और h क्या है? r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, और जो h है वो जिस पोजीशन अर्थ से अबव जितनी भी हाइट के ऊपर वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पड़ी हुई है उसको ये h रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली r0 जो है वो आपके पास r प्लस h के इक्वल आ जाएगा। आर equation 2 will become as v0 is equal to square root GHR plus h। यहाँ पे आपने अप्रोक्सीमेशन करनी है कि ऐसी सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत क्लोज है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि जो हाइट है ना वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, अर्थ के बिल्कुल करीब करके पड़ी हुई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने r प्लस h को अप्रोक्सीमेट करके r कर देना है, मीन्स यहाँ पे जस्ट रेडियस की वैल्यू को पुट करेंगे, जबकि GH की जगह पे आपने जस्ट G की वैल्यू पुट करनी है। आवर इक्वेशन नंबर 3 विल बिकम एज v0 इज इक्वल टू GH की जगह पे आपके G आ जाएगा और R प्लस h की जगह पे r। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट लाजमी मेंशन करना है, मिसिंग है यहाँ पे। वी विल गेट आवर फाइनल इक्वेशन
जो कि हमने कैलकुलेट करनी थी मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए कि वो किस स्पीड के साथ मूव करती है। तो वो आपके पास डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन बन जाएगी V0 = स्क्वायर रूट ऑफ GR। और आपने यहाँ पे एक और बात अपने MCQs के लिए इस टॉपिक में याद रखनी है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो क्लोज टू द अर्थ मूव करती हैं उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 29,000 किलोमीटर पर आवर। आपने ये वैल्यूज़ को याद रखना है। दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक। अब डियर स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक बार कंप्लीट आज के लेक्चर को दोबारा से रिवाइज कर लेती हूँ, ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको इसे मेमोराइज करने में आसानी हो। तो आपने याद रखना है सैटेलाइट किसे कहा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होती हैं, एक नेचुरल होती है जो कि जैसा कि सोलर सिस्टम है जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। डिफरेंट प्लैनेट्स जब सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो ये आपके पास बनता है नेचुरल सैटेलाइट। जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट में मैन मेड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमने फॉर डिफरेंट पर्पसेस स्पेस के अंदर लॉन्च किया हुआ है। अपनी इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को लेने के लिए इसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है। इसके अलावा यूजेस इसके बेशुमार हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो है, वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इट इज़ द GPS ग्रेविटेशन, इट इज़ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आप एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बता सकते हैं या आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं या आप वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आपने जस्ट एक बात याद रखनी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ या सैटेलाइट के दरमियान है, यही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए वो प्रोवाइड करती है बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट। और हमें इस टॉपिक में फाइंड आउट करना है द स्पीड ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसके लिए आपने सिंपल जो आपने याद किया हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F=mv²/r, इसको लिख लेना है। F की जगह पे W आ जाएगा, W की जगह पे mg आ जाएगा। आपने वैल्यू सेम इन्हें कैंसिल आउट कर देना है। जबकि आपने क्योंकि v की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। r+h की जगह पे आपने सिंपल r पुट कर देना है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है आसानी के लिए। जबकि GH की जगह पे सिंपल G आ जाएगा तो आप फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ले लेंगे V=√G(r). Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening.